द बुक इट सो हैपेंड। यह चैप्टर जो है टीन एज के बच्चों के बारे में बताया गया है कि अक्सर जो है इस एज में बच्चे जो है छोटी छोटी बातों पर जो है अपनी फिजिकल पावर जो है वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, जिसको हम फाइट भी कहते हैं। वो फाइट करने लग जाते हैं। इसी में इस चैप्टर्स में जो है एक लड़का जिसका नाम रंजी है, वो अपने जैसे मामे के यहाँ आ जाते हैं बच्चे छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में आया हुआ है। और वो उस गांव के दूर थोड़ी सी पास ही जो है एक छोटा सा जंगल है, जिसमें एक बहुत सुंदर जो है एक तालाब है, साफ स्वच्छ, जिसमें वो अच्छी तरह से ही इज़ ए गुड स्विमर। लेकिन जो है उसी गांव का एक दूसरा लड़का है, वो उससे बस रंजिश करता है, शायद एज ग्रुप समझो। हालांकि वो ताकत में थोड़ा फिजिकली जो है वो ज़्यादा बड़ा लगता है उससे, एज में थोड़ा बड़ा भी है, 2-3 साल। और वो कहता है कि तो उस तालाब में किससे पूछकर जो है वो ना स्विम कर रहे हो। लेकिन जो है रंजी भी जो है कम नहीं है, वो आगे से जो है जिसको कहते हैं कि अकड़ जाता है। और दोनों में जो है वो कहता है कि एक कहता है कि मैं वॉरियर हूँ, वो दूसरा कहता है कि मैं फाइटर हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार जो है उनमें बाद में सुलह हो जाती है। और वो उसको रंजी, जो उस गांव का लड़का है जिसका नाम सूरज है, उसको वो तैरना सिखाता है, उसके जो डाइव कैसे करते हैं सभी बातें सिखाते करते हैं। और आफ्टर देन दे बोथ बिकम ए वेरी गुड फ्रेंड। तो लेट अस रीड दिस चैप्टर। रंजी डिस्कवर्ड अ पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंग्स इनटू इट्स फॉर स्विम। प्लंग्स होता है एकदम से अंदर छलांग लगा देना, डाइव जिसको कहते हैं। देयर इज सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड द समवन एल्स। और रंजी और दूसरे किसी बच्चे के बीच में एक बहुत खतरनाक दिक्कत आती है। और हु हैज़ ए राइट टू पुल, और जो दूसरा बच्चा है वो कहता है कि ये मेरा पुल है। ए फाइट ensues, और दोनों में एक कुश्ती लगती है। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन ए ड्रा। और वो पहले राउंड में वहाँ पर हालांकि कोई भी देखने वाला दर्शक नहीं होता, कोई रेफरी थोड़ी होता है वहाँ पर। और वो ड्रा का मतलब होता है न कोई जीतता है न कोई हारता है। तो नाउ लेट अस रीड दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर we the tense past perfect और present indefinite और past indefinite, इन सभी टेंसेस का इसमें प्रयोग किया गया है, जो मैं टाइम टू टाइम आई विल टेल यू। रंजी हैड बीन लेस देन ए मंथ इन राजपुर। राजपुर इज ए विलेज जहाँ पर रंजी जो है वो अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। When he discovered होता है खोजना, when he discovered the pool in the forest। हालांकि इसीलिए डिस्कवर्ड रखा है कि वो बच्चा जो है उस गांव का नहीं था। वो जैसे गांव में इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ है इस गांव में, तो वो एक पुल को खोजता है। डिस्कवर्ड इसीलिए रखा है। लेकिन जो वहाँ के बच्चे हैं उनके लिए ये डिस्कवर्ड शब्द प्रयोग नहीं होता। He discovered the pool in the forest। जंगल में जो है, पास के जंगल में उन्होंने वहाँ उसने एक पूल को खोज लिया। पूल होता है लॉज ऑफ फ्रेश वाटर, साफ पानी का। इट वाज द हाइट ऑफ द समर। हाइट मतलब जैसे इस बार बहुत गर्मियाँ थी, गर्मियों की हाइट होती है जून में, जून के आखिर तक, इसको हम हाइट ऑफ द समर कहते हैं। हालांकि गर्मी जो है मई से होनी शुरू हो जाती है, लेकिन इसकी जो पीक होती है वो जून के लास्ट तक होती है। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट है, और हैड नॉट येट पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसमें हम हैड का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं पिछले चैप्टर्स में बताया गया। अभी तक, येट का मतलब अभी तक नहीं खुले थे, अभी तक उनके स्कूल नहीं खुले थे। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड इन दिस सेमी हिल स्टेशन। और अभी तक जो है उसका कोई भी उसका इस गांव में कोई भी मित्र नहीं बना था।
ही वंडर्ड अबाउट ए गुड डील बाय हिमसेल्फ, और वो बस उसका साथी वही था, अपना साथी उसका वही था, बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड, वो अकेला ही इधर उधर घूमता रहता था। वंडर होता है इधर उधर घूमना। इनटू द हिल्स, वहाँ पहाड़ियाँ थी, वहाँ पहाड़ियों में घूमता रहता था। हिमसेल्फ क्या होता है ये, मैंने पहले बताया था कि ये रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एज ए रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको यूज़ किया गया। एंड फॉरेस्ट दैट स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच होता है फैला होना। लास्ट चैप्टर में आपने स्ट्रेच्ड को, जैसे उसने प्रिंस सितंबर ने अपनी उंगली स्ट्रेच की थी, वहाँ पर भी ये समझ आता है स्ट्रेच फैलाना, सीधा करना। लेकिन ये जो है दूर दूर तक जो है जंगल फैला हुआ था। स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली ऑन द साइड्स ऑफ द टाउन, और वह जो है उस कस्बे और गांव से दूर दूर तक, जिसको इंटरमिनेबली हम उसका एंड नहीं देख सकते थे, एक जगह खड़ा होकर के ये बस वहाँ तक है, तो इसलिए ये शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इंटरमिनेबली, अंतहीन, एंडलेस जिसको हम कह सकते हैं। ऑल साइड ऑफ द टाउन इट वाज हॉट, बहुत गर्मी थी, वेरी हॉट, गर्मी, वेरी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एट दैट टाइम ऑफ द ईयर, और वर्ष के उस समय, जैसे ऊपर बताया गया है कि ये समर का पीक था। एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड द शर्ट, वेस्ट होता है जैसे निक्कर होती है और बनियान होती है, वो ज़्यादा कपड़े नहीं उसने डाले हुए थे गर्मी की वजह से। जैसे हम भी कभी कभी गर्मी में जो है हम जो है बनियान में जो है वो अपने घर घूमने लग जाते हैं, इसलिए वो बनियान और निक्कर जिसको हम कहते हैं उसमें था। हिज ब्राउन फीट वाइट विद दी चाकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड, और उसके जो पाँव थे वो जो वहाँ पर जो मिट्टी थी उसमें पूरे सने हुए थे, और जब वो चलता था वो चलने से वो फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड से धूल जो है, जैसे गर्मी की वजह से जो है रास्ते पे धूल थी, और जब वो चलता था वो ऊपर उड़ती थी। द अर्थ वाज पर्च्ड, पर्च्ड होती है जैसे सूखे में जमीन जो है सूख जाती है, पेड़ पौधे सभी तो नहीं सूखते, लेकिन जो है उनमें पानी की कमी हो जाती है, जमीन सूख जाती है। द अर्थ वाज पर्च्ड एंड ग्रास ब्राउन, और भी पानी की कमी से घास भी जो है वो भूरे रंग का सूखा हो जाता है। द ट्रीज लिस्टलेस्ट हार्डली स्टेरिंग वेटिंग फॉर ए, और जो पेड़ भी जो है बिल्कुल शांत, लिस्टलेस जिससे कहते हैं कि हवा ना चले, पत्ता भी नहीं हिल रहा, ऐसी सिचुएशन जिसको हम कहते हैं। और वो भी जो है पेड़ पौधे भी एक ठंडी जो है वो हवा का इंतज़ार कर रहे हैं, और ए रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, और ठंडी हवा तब आएगी जब कोई हल्की सी बारिश होगी। इट वाज ऑन सच ए डे ए हॉट टायर्ड डे, और रंजी के लिए वास्तव में ये एक बड़ा थका देने वाला दिन था। दैट रंजी फाउंड द पाउंड इन द फॉरेस्ट, और वो गर्मी से जो है बहुत बेहाल था, और इसी दौरान जो है उसने वहाँ जंगल में एक पूल जो है उसने ढूंढ लिया। अरे ये तो बहुत बढ़िया पूल है, तालाब है सुंदर पानी का। द वाटर हैड ए जेंटल ट्रांसक्यूलेंसी, ये वर्ड देखेंगे आप, और उसका पानी जो है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं थी। ट्रांसक्यूलेंसी की वो ट्रांसक्यूलेंसी होता है आर पार दिखाई देना। कहते हैं कि ये कोई भी काम है सरकार का किसी का, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है वो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसका पता ना हो, दृश्य जो है वो न हो। तो यहाँ पर है, यहाँ ये वर्ड यूज किया गया था, पानी का तालाब इतना साफ था कि वो उसके नीचे की सारी जो जमीन थी, जगह थी, जो पत्थर थे नीचे, दे वर लुकिंग वेरी क्लियर एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ ए पूल। और यही बात सुनताई गई, और कोई भी जो है वहाँ जाकर, पेबल्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर, कि वो
जाकर पानी के किनारे, तालाब के किनारे खड़े होकर उसमें जो बॉटम पे जो उसके निचले सतह पर जो है पत्थर है उसको आसानी से देख सकता है। पत्थर तभी दिखते हैं पानी यदि साफ हो। यदि पानी गंदा हो, धुंधला हो, मिट्टी वाला हो तो पानी में क्या कुछ है कुछ भी नज़र नहीं आता। तो जो उसका पूल का जो पानी था दैट वाज वेरी क्लियर। ए स्मॉल स्ट्रीम एमर्ज्ड फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल। देखो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, एक छोटा सा झरना, स्मॉल स्ट्रीम झरना सा, पहाड़ी के नीचे वो पूल था, पहाड़ी से एक छोटा सा झरना जो है वहाँ बह रहा था। और टू फीड, हालांकि फीड जो है वो भोजन होता है, जब हमें भूख लगती है तो हम कुछ खाते हैं उसको हम फीड भी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही तालाब का पानी जो है वे इवेपरेट होता है, कम होता है, लेकिन वो थोड़ा सा झरना जो चल रहा है वहाँ से जो है पूल को जो है उसी तरह से खुराक मिल रही है, उसकी प्रतिपूर्ति हो रही है। यहाँ जो फीड वर्ड किया गया है ये प्रतिपूर्ति के लिए किया गया है कि जो पानी कम होता है थोड़ा बहुत और वो उस झरने से पूरा होता रहता है। ड्यूरिंग द मानसून, लेकिन मानसून के दौरान दिस स्ट्रीम वुड बी ए गशिंग टोरेंट cascading down from the hills, but during the summer it was barely a trickle। इसमें कहता है कि गर्मियों में तो जो है पानी बहुत धीरे धीरे जो है इसमें चलता रहता है, लेकिन ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय, जैसे आजकल मानसून जो है चलती है जून जुलाई अगस्त, मानसून के समय जो है यह झरना जो है बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। गशिंग टोरेंट होता है तेज पानी चलना। जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा तो ये बहुत बड़ा बन जाता है झरना और इसमें बड़ा तेज पानी चलता है और बड़ी आवाज़ आती है। गशिंग होता है आवाज़ आना। डाउन फ्रॉम द हिल, जो पहाड़ी से नीचे बहता है पानी। बट ड्यूरिंग द समर इट वाज बेयरली, लेकिन गर्मियों में जो है बेचारा कमज़ोर सा हो गया है और वो धीरे धीरे जो है ट्रिकल होता है, धीरे धीरे पानी चलना, बस जैसे बंद होने के कागार पर होना। द रॉक्स however held the water in the pool and it did not dry up like a pool in the plains। और इस प्रकार से जो है जो पूल जो है उसमें पानी जो है उससे चट्टानों से जो है वो जो नीचे भी चट्टानें हैं वो पानी से थोड़ा थोड़ा वो गीली और ठंडी रहती हैं और ये सूख नहीं जाती। When रंजी saw the pool, और जब रंजी ने पूल को देखा, he did not hesitate, hesitate होता है झिझक जाना, किसी बात की शर्म करना या किसी से डरना, ऐसा न होना, इसको हेजिटेट कहते हैं। जैसे कई बच्चे जो है टीचर को क्वेश्चन पूछने में हेजिटेट करते हैं कि कहीं जो है टीचर दूसरा प्रश्न ना पूछ ले, इसलिए वो बैठे रहते हैं। दे फील हेजिटेशन टू गेट इनटू इट। इसलिए रंजी ने पूल को देखते हुए उसमें उसे कोई भी हेजिटेट नहीं हुआ, उसे कोई भी झिझक नहीं हुई। ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग अलोन और विद फ्रेंड्स। वह पहले भी जो है अपने जो गांव है, घर है, वहाँ जो है अक्सर अपने मित्रों के साथ जो है इस प्रकार के पूल में वो तैरता रहता है। When he had lived with his parents in the थ्रस्टी टाउन इन द मिडल ऑफ द राजपूताना। अब ये जो है अपने गांव के बारे में बताता है, राजपूताना जहाँ का रंजी है। वह कहता है कि उनके गांव में भी जो है बीच में जो है वो पुल है, एक तालाब है, लेकिन वो जो है थ्रस्टी टाउन, उनके गांव में पानी की कमी हो जाती है। डेजर्ट, इन द डेजर्ट, जो राजपूताना के थोड़े रेगिस्तान में है, गर्मियों में वो बिल्कुल तालाब सूख जाता है। देयर ही हैड नॉन ओनली स्टिकी मड्डी पूल, और जो थोड़ा बहुत जो है तालाब में बस कीचड़ ही रह जाता है गर्मियों के दिनों में, और उसमें वेहर बैफलोज होती है भैंसें, वेलोड, और उसमें क्या बस भैंसें लिटती रहती हैं।
वेलोड होता है, आपने देखा होगा कि गांव में जहाँ तालाब होता है और उसमें भैंसें जो है वो लिटती रहती हैं, और यदि पानी कम है गारे में बस वो लिटती रहती हैं। एंड वोमेन वॉश क्लॉथ्स, और गांव की जो महिलाएं हैं उसमें तालाब में जो है वो कपड़े भी धोती रहती हैं। क्लॉथ्स, ही हैड नेवर सीन ए पूल लाइक दिस, और उसने तो ऐसा साफ स्वच्छ जो है जो इस वर्तमान गांव में जिसमें है वो ऐसा उसने कभी पूल देखा ही नहीं। सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग, इतना साफ पानी और ठंडा पानी वह उसको जैसे बुला रहा है। इनवाइटिंग मतलब बुला रहा, आकर्षित करना, निमंत्रण देना भी होता है उसको, जैसे बुला रहा हो। ही लेफ्ट इनटू द वाटर, देखो लेफ्ट जैसे आपने मेंढक को उछलते हुए देखा है, वहाँ से जो है ये वर्ड लिया गया। लेफ्ट होता है जंप लगाना, मेंढक की तरह उसने पानी में जंप लगाना, डाइव इसको कहते हैं। हिज लिम्स जो है वर सप्पल फ्री एनी, उसकी जो बाहें हैं, लिम्स बाहें टांगें, फ्री ऑफ फैट, उसमें जो है फैट नहीं था, वो पतली थी। और एंड हिज डार्क बॉडी, और उसका सांवला रंग था रंजी का। ग्लिस्टर्ड इन द पैचेज ऑफ सनसेट वाटर, और उसकी जब वो पानी में जो है तैरा और जैसे मछली दिखाई देती है तो वो मछली की तरह पानी में उसकी बॉडी जो है वो चमक रही थी। ग्लिस्टर्ड होता है चमक जाना। बिकॉज द वाटर वॉज वेरी क्लीन इन द पूल, इन द पैचेज ऑफ द सनलिट वाटर, और थोड़ी थोड़ी धूप जो है पानी में लगती थी, इसलिए जो है वो उसकी बॉडी जो है वो पानी में नजर आ रही थी। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी, क्वेंच होता है प्यास, इन द कूल वाटर ऑफ द फ्रेश। अगले दिन जो है द नेक्स्ट डे ही केम, अगले दिन जो है वो अपने शरीर की प्यास बुझाने के लिए पानी में, शरीर की प्यास मतलब शरीर की गर्मी बुझाने के लिए वहाँ पर आया, उस पुल पे आया, फॉरेस्ट में आया। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर, वह कम से कम जो है 1-1.5 घंटे तक, ऑलमोस्ट एन आवर, 1 घंटे तक अंदर बाहर जंप करता, पानी में तैरता, फिर वापस आ जाता, फिर उसमें जंप कर लेता, वो ऐसा करता रहा। एंड लेइंग स्ट्रेच आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द सैड ऑफ द ब्रॉड लीव्ड ट्री, और वो जब तैरकर जो है थोड़ा सा थक जाता तब वह एक चट्टान पर अपने शरीर को फैलाकर, स्ट्रेच आउट टांगे फैलाकर, हाथ फैलाकर जो है वो लेट जाना, स्ट्रेच आउट, जिस पर वहाँ पर जो एक बहुत बड़ा पत्थर था, चट्टान थी, उसके पेड़ों की छाया में, साल पेड़ों की छाया में वो जैसे इस चित्र में दिखाया गया, इस तरह से वो रेस्ट करने लग जाता। इट वॉज वाइल ही ले दस दैट ही नोटिस अनदर बॉय स्टैंडिंग एट ए लिटिल डिस्टेंस अवे, जब वो आराम कर रहा था तो उसकी इस सारी हरकत को दूर खड़ा एक दूसरा लड़का जो है वो नोट कर रहा था, देख रहा था, थोड़ी दूर पर ही, डिस्टेंस से थोड़ी दूर। स्टेरिंग एट हिम, स्टेरिंग होता है लगातार किसी को देखते रहना, घूरते रहना। स्टेरिंग एट हिम इन ए रेदर होस्टाइल मैनर, होस्टाइल मैनर दुश्मनी के भाव से, घुराना जैसे तो दुश्मनी, होस्टाइल दुश्मनी की मैनर से, दुश्मनी की तरीके से, अंदाज से वो उसको घूरने लगा। द अदर बॉय वाज ए लिटिल ओल्डर देन रंजी, हालांकि दूसरा जो लड़का था वो उससे रंजी से थोड़ा उम्र में, लिटिल ओल्डर बड़ा था, ओल्डर का मतलब बड़ा होना, टालर उससे वो लंबा भी था, थिकेस्ट मोटा भी था, विद ए ब्रॉड नोज एंड थिक, उसका नाक जो है वो चौड़ा और मोटा भी था, लाल रेड लिप्स, उसके होंठ भी लाल थे। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग द अदर कॉल्ड आउट व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, और जब रंजी उसके घूरने के बावजूद भी कुछ नहीं बोला तो उसने उसको डांट लगाते हुए कहा कि हे मिस्टर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कि ये टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। रंजी हु वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली वाज टेकन अबैक एट ए हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर टोन। हालांकि रंजी जो है जो दूसरों को दोस्त बनाने में ज़्यादा प्रेफरेंस देता था, लेकिन जब उसने डांट लगाकर ये बात कही तो उसने भी जो है हॉस्टिलिटी की आवाज़ में जो है उसको उत्तर दिया, मैं तैर रहा हूँ, आई एम स्विमिंग। उसने सिंपल आवाज़ नहीं दी, उसने भी बुरा कर कहा कि मैं तैर रहा हूँ। ही रिप्लाइड वाई डोंट यू ज्वाइन मी, और जब मैं तैर रहा हूँ तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते। आई ऑलवेज स्विम अलोन सेड द अदर, लेकिन दूसरे लड़के ने, इस लड़के ने कहा मैं तो हमेशा अकेला ही तैरता हूँ। दिस इज़ माई पूल, और यह मेरा पूल है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, डिड नॉट इन्वाइट पास्ट इंडेफिनिट है, मैंने तुम्हें यहाँ निमंत्रण देकर नहीं बुलाया है, वो ये बड़ा लड़का कहता है। वो कहता है ये दूसरा गाँव का समूह। द स्ट्रेंजर स्ट्रोक अप टू रंजी हु स्टिल sat on the rock and planting his broad feet firmly on the sand, और वह लड़का, ये जिसका नाम ये था, हालांकि इसका नाम सूरज है, बाद में बताएंगे, ये लड़का जो है उसके ऊपर आकर एकदम से पास आकर खड़ा हो जाता है और अपने पांव जमीन में बड़े सख्त, वो फर्मली होता है मजबूती से खड़ा होना, उस रेत में जो है मजबूती से खड़ा हो जाता है। एज दाउ दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, और ऐसे हुआ कि आज ही बस अभी वो सारा मामला निपटा देगा। उसके साथ मतलब वो लड़ाई के मूड में था। डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर, उस लड़के ने कहा, इस लड़के ने कहा कि तुम नहीं जानते कि मैं एक योद्धा हूँ। आई डोंट टेक रिप्लाईज फॉर विलेजर्स लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को उत्तर नहीं देता। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स सेड रंजी, और रंजी ने कहा अच्छा तो तुम जो है मेरे जैसे लोगों के साथ, मेरे जैसे के साथ कुश्ती लगाना चाहोगे, लड़ाई लड़ना चाहोगे। वेल आई एम नॉट ए विलेजर, आई एम ए फाइटर, उसने कहा कि मैं विलेजर नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ। रंजी ने कहा कि आई एम अ फाइटर, मैं भी योद्धा हूँ। वॉरियर भी योद्धा होता है और फाइटर भी योद्धा होता है। फिर एक कहता है कि आई एम वह वॉरियर, यही फिर कहता है कि मैं वॉरियर हूँ, और रंजी कहता है कि मैं फाइटर हूँ। दे हैड रीच्ड एन इम्पास एंड वन हैड सेड ही वाज ए वॉरियर, और इस प्रकार दोनों के दोनों जो है एक तना तनाई पोजीशन में जो है वो पहुँच गए। इम्पास होता है ट्राई टू सी, एक दूसरे को कहते हैं कि मैं तुम्हें देखूंगा। वन हैड सेड ही वाज ए वॉरियर, उसने कहा कि वह एक वॉरियर है, वही बात वॉरियर, दूसरा कहता है फाइटर। एंड द अदर क्लेम्ड हिमसेल्फ ए फाइटर, दूसरा भी इस बात का प्रोक्लेम्ड होता है दावा करना कि मैं भी एक योद्धा हूँ। देयर वाज लिटिल एल्स दैट could be said, there was little else that could be said, you understand that I am a warrior, said the stranger, feeling that perhaps this information had not penetrated Ranji's head। वो कहता है कि ये तुम्हारे बात दिमाग में नहीं आई अभी तक, मैंने कहा कि मैं एक वॉरियर हूँ। I have heard you say it 3 times, और रंजी ने कहा कि हाँ 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 मैंने सुन ली है, तुमने 3 बार ऐसे कहा है। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, अरे फिर वो कहता है वो वॉरियर कि तुम फिर यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, मैं तुम्हारे यहाँ से भागने की बात सोच रहा हूँ। एक दूसरे को वो कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते, और फिर वो कहता है कि तुम ही यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते।
आई विल हैव टू बीट यू, सेड द स्ट्रेंजर अम्यूजिंग ए वॉलेंट एटीट्यूड शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड। और इस प्रकार उसने वॉरियर ने मतलब सूरज ने अपना जो है मुक्का, हाथ पाम होता है, इस तरह से थप्पड़ दिखाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा नहीं तो यदि यहाँ से चले जाओ। आई एम वेटिंग टू सी यू डू। रंजी ने कहा हाँ हाँ मैं भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कि कम से कम मेरा हाथ लगा कर तो देखो। यू विल सी मी टू डू, सेड द अदर बॉय। दूसरे लड़के ने कहा अच्छा ये बात है। रंजी वेटेड, रंजी फिर भी जो है इंतज़ार करता है। रंजी ने अपनी तरफ से उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया। द अदर बॉय मेड ए स्ट्रेंज हिशिंग साउंड। और दूसरे लड़के ने, वॉरियर ने जो है द अदर बॉय मेड ए स्ट्रेंज हिशिंग साउंड। हालांकि ये शब्द जो है सांप की फुंकार से लिया गया, लेकिन जो है जिस तरह से पहलवान लड़ते हैं और कहते हैं अच्छा, इस तरह से आवाज़ उसने निकाली। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट ए मिनट। दोनों एक दूसरे को आंखों आंखों में घूरने लगे। ना ही तो उसने पलकें झपकी और ना ही रंजी ने झपकी। दोनों के दोनों जो है 1 मिनट तक एक दूसरे को घूरते रहे। स्टेयर्ड घूरना। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मुस्टर। मुस्टर होता है अपनी पूरी शक्ति जोड़ के। और उसने जो है वॉरियर ने रंजी के मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। रंजी स्ट्रैक्ड, रंजी जो है स्ट्रैक्ड होता है जैसे एकदम से अपने आप को न संभाल पाना। फीलिंग क्वाइट डिजी, डिजी होता है उसको एकदम से चक्कर सा आ गया। उसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जोर से उसको जो है एक थप्पड़ मुंह पे लगाएगा। देयर वाज थिक एंड रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चिक। और फाइटर के मुंह पर मतलब रंजी के मुंह पर एक लाल जो है थप्पड़ का निशान, जैसे अंगुलियों का निशान, फिंगर्स मार्क अंगुलियों का निशान उसके गालों पर पड़ गया था। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज असिस्टेंट। असिस्टेंट होता है वही जो है दूसरा लड़का। उसने कहा अच्छा ये बात, उसने उसको ललकारा, रंजी ने ललकारा उसको अपने साथी को। विल यू बी ऑफ नाउ, अरे तुम क्या अभी भी यहाँ से नहीं जाते? फॉर आंसर रंजी स्वैंग हिज आर्म अप एंड पुश्ड ए हार्ड बोनी फिस्ट इनटू अदर्स फेस। वो रंजी ने भी फिर क्या किया, अपनी मुट्ठी जो है वो कस कर बंद की और बोनी फिस्ट, फिस्ट होती है ये फिस्ट इस तरह से, और उसके पेट पे दे मारी। पुश्ड हार्ड बोनी इनटू हिज अदर, ना उस पेट पे नहीं बल्कि उसके चेहरे पर उसने मुक्का मार डाला। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थॉट्स, और तब तो उनकी गुच्छी बन गई। जैसे लड़ते हैं पहलवान, एक दूसरे को उन्होंने पकड़ लिया। स्विमिंग ऑन द रॉक ट्रम्बलिंग ऑन द सेंट, वो चट्टान से एकदम से लड़ते हुए नीचे रेत में, ऊपर से यहाँ नीचे रेत में गिर गए। रोलिंग ओवर देयर, अपने एक दूसरे को उन्होंने अपनी टांगों में फंसाया। एंड आर्म्स लॉक्ड इन द डिसेपरेट वायलेंट स्ट्रगल, और टांगों में एक दूसरे को लॉक लगाने के जिस तरह से जो है पहलवान लड़ते हैं ऐसा सीन उन्होंने किया। गैस्पिंग एंड कर्शिंग, क्लॉज क्लाइंग एंड स्लैपिंग, इस प्रकार से वो जो है गैस्पिंग होता है जोर जोर से, जैसे थक जाना, जोर जोर से सांसें लेना। एक दूसरे को वो क्रशिंग कर रहे थे, दबा रहे थे। स्लैपिंग और थप्पड़ मार रहे थे। दे रोल्ड इनटू द स्वेलोज ऑफ द पूल, और इस तरह से वो स्वेलोज ऑफ द पूल, छिछला पानी, छिछला पानी जहाँ पर जब कोई भी तालाब हो या झील हो, शुरू में पानी जो है वो छिछला होता है, जहाँ कम पानी को हम छिछला बोलते हैं। और इस प्रकार वो लड़ते लड़ते जो है छिछले पानी में चले गए। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यू एज सेप्लूटरिंग एंड, और इस प्रकार जो है उनकी जो लड़ाई थी वो कंटिन्यू रही। एंड कवर्ड विद मड, और इस प्रकार जो है वो
दोनों के दोनों जो है मिट्टी में, उस कीचड़ में लथपथ हो गए। दे ग्रोप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थॉट, और उन्होंने एक दूसरे के सिर और गले को जो है वो ढक दिया। वो एक दूसरे को जो है, मिट्टी थी उनके चेहरे पर, एक दूसरे को, शायद आंखों में उनके मिट्टी भी गिरी हो, वो एक दूसरे को देखने की, ग्रोप्ड होता है ट्राई टू सी, देखने की वो कोशिश कर रहे थे। बट आफ्टर 5 minutes ऑफ फ्रेंजाइड अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, और उनका जो है 5 मिनट जो है उनका जो है इस प्रकार से जो है कुश्ती, उनकी लड़ाई चलती रही। नीदर बॉय हैड एमर्ज्ड विक्टोरियस, एमर्ज होता है प्राप्त करना, कोई भी उनमें से, दोनों में से विजयी नहीं हुआ, जीता कोई सभी नहीं जीता। देयर बॉडीज हैविंग विद एग्जॉशन, एग्जॉशन होता है बस शरीर में दोनों की जान ही नहीं रही थी, वो इतने थक चुके थे कि उनकी बॉडी में जो है जैसे सांस प्राण, ये नहीं कह सकते कि वो दोनों मर गए थे, लेकिन जो है उनमें प्राण शक्ति नहीं रही थी, वो बहुत थक गए थे। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर मेकिंग टेरिमेंटसली एफर्ट, और इस प्रकार एक दूसरे को बहुत बुरी धमकी देते हुए, टेरिमेंटिस होता है अजीब सी डरावनी धमकी एक दूसरे को देते हुए, नाउ नो यू रियलाइज आई एम ए वॉरियर। अब उसने कहा, जो उसी गाँव का लड़का था सूरज, उसने कहा पता चल गया कि मैं वॉरियर हूँ कि नहीं। गैस्प्ड द स्ट्रेंजर, गैस्ड होता है फिर से जो है वो सांस चढ़ते हुए बोलना। डू यू नो आई एम ए फाइटर, रणजी ने भी कहा पता चल गया कि मैं भी योद्धा हूँ। दे गेव ए मोमेंट्स कंसिडरेशन टू ईच अदर आंसर, एक दूसरे को वो इस प्रकार से जो है कमेंट और धमकियाँ देते रहे। साइलेंस, मोमेंट ऑफ साइलेंस, देयर वाज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग एंड ए रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, और वहाँ पर जो है अब जो है क्या कुछ और कोई भी आवाज़ नहीं थी, सिर्फ उनकी गहरे सांस लेने की, लंबे सांस लेने की, और दोनों के हार्ट बीटिंग की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही थी। हालांकि इतनी नहीं थी कि वो दूसरे लोग सुन सकते थे, वो ही महसूस कर रहे थे दोनों के दोनों कि उनके जो हार्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहे हैं, क्योंकि डर की वजह से और लड़ाई की वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है। देन यू विल नॉट लीव द पूल सेड द वॉरियर, वॉरियर ने कहा कि अच्छा इसका मतलब है तुम अब भी इस पुल को नहीं छोड़ोगे। आई विल नॉट लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना, हालांकि लीव का मतलब छुट्टी भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी सेंस जो है छोड़ना। रणजी ने कहा कि मैं अब भी नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुम मुझसे जो मर्जी तुम कर लो। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर, और दूसरे ने कहा अच्छा इसका मतलब हम अपनी लड़ाई जो है जारी रखें। ऑल राइट सेड द, रणजी ने कहा ठीक है लड़ाई जारी रखो जब तक तो कोई एक दूसरे चित नहीं कर देता। बट नीदर बॉय मूड नाइदर टुक द इनिशिएटिव, और उनमें से नीदर कोई भी लड़का जो है वहाँ से नहीं गया, ना ही तो रणजी गया ना ही सूरज गया, और दोनों ने एक दूसरे की बात का कोई रिएक्शन नहीं किया। द वॉरियर हैड एन इंस्पायर वी विल कंटिन्यू, और वॉरियर ने उसको एक चेतावनी देते हुए कहा कि हम अपने लड़ाई को कल भी जारी रखेंगे। द फाइट टुमारो, ही सेड इफ़ यू डेयर टू कम हेयर अगेन टुमारो, यदि तुम्हारे में हिम्मत है, डेयर ये मॉडल है, डेयर इसको मॉडल में यूज करते हैं जब हम किसी को ललकारते हैं। दुस्साहस, यदि तुम्हारे में साहस है तो कल यहाँ आना। वी विल कंटिन्यू, हम कल दोनों के दोनों फिर से लड़ेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टूडे, और फिर वो कहता है सूरज कि आज तो मैंने जो है थोड़ी बहुत दया दिखा दी तुम्हारे ऊपर, लेकिन कल मैं तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। आई विल कम टुमारो, रणजी ने भी उत्तर दिया कि मैं कल अवश्य ही आऊँगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूँगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन द गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, और इस प्रकार
दोनों वहाँ से वापस मुड़ लिए और अपनी अपनी जो है रिस्पेक्टिव चट्टान पे जो पत्थर था वहाँ पर पुट ऑन देयर क्लॉथ्स, जो चट्टान पर जो पत्थर पे कपड़े रखे थे उन्होंने अपने, पुट ऑन होता है पहनना, कपड़े पहने, एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, और उन्होंने जंगल को अपने अपने रास्ते वो हो गए। डिफरेंट रूट्स, अलग अलग रास्ते हो जाना। कंप्रहेंशन चेक में देखेंगे, इन वट वे ऑफ द फॉरेस्ट पूल डिफरेंट फ्रॉम द वन विच रंजी न्यू इन द राजपुताना डेजर्ट, कि रंजी ने जो है उनके गांव का तालाब जो है वो कैसा, उसमें क्या डिफरेंस था जंगल के पूल से डिफरेंस में। अब इसमें लिख सकते हैं द फॉरेस्ट विच इज इन द पूल विच इज इन द फॉरेस्ट is very full of water and clean water, it is very transparent, and the pool which is in the Rajputana desert is very dirty, often buffaloes take bath there and women washes their clothes in that pool। उसमें जो है there is a dirty mud in the pool, वहाँ जो गंदा जो है उसमें गारा कीचड़ भरा हुआ है क्योंकि वो सूखा हुआ है, लैक ऑफ वाटर, वो तकरीबन जो है सूखा हुआ ही है। द अदर बॉय आस्क्ड रंजी टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ, व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट रंजी टू से, वो दूसरा लड़का जो है वो मतलब जो वॉरियर है रंजी से क्या उम्मीद करता था कि ही एक्सपेक्टेड दैट रंजी शुड लीव द पूल इमीडिएटली। वाज ही इन योर ओपिनियन राइट और रॉन्ग टू से दिस क्वेश्चन, तो क्या ये सही बात थी कि वो उसको, या गलत थी ऐसा कह सकता था। नो, ही शुड नॉट से टू रंजी दैट ही शुड लीव द पूल, उसको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, हालांकि वह उनके गांव में मेहमान था। द रंजी वाज द गेस्ट इन देयर विलेज, ही शुड, द वॉरियर शुड रिस्पेक्ट हिम एंड वेलकम हिम, उसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ये गलत था। बिटवीन रंजी एंड द अदर बॉय हु इज ट्राइंग टू स्टार्ट ए क्वारल, गिव ए रीजन फॉर योर आंसर, दोनों में से जैसे ने बताया कि रंजी वाज नॉट इन द मूड ऑफ फाइट, ऑन द अदर